हमारी बेटी के शादी के आज चौथा दिन बीत रहा है। कल पांचवें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक हैं। जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं। लेकिन फिर भी कल मैं जाऊंगा और अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आऊंगा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है जो कि तुम इतना उदास और गमगीन हो? बात क्या है? ठाकुर साहब, क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी? हमारी बेटी तो अपने ससुराल में है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बड़ा गजब हो गया ठाकुर साहब। क्या हुआ? आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़की के साथ भाग चुकी है। नहीं! हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें किसने भेजा है? ठाकुर साहब, ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी ठाकुर साहब। बेटी, ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना काला चेहरा किसके सामने दिखाऊंगा? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। मैं जीते जी मौत को गले से लगा लूंगा। ठाकुर साहब, ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त ना कर सके, ये दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उजाड़ भइल नगरी, उजाड़ भइल नगरी, उड़ल सुगनवा उजाड़ भइल नगरी। जुगूती सखी कैली जतनवा हो, कैली जतनवा। लाखो जुगूती सखी कैली जतनवा हो, कैली जतनवा। राती अंधियारी में घटले घटनवा हो, घटले घटनवा। बनली
यार बुड्ढे को गरम करना है थोड़ा। अरे माँ इनको बाद में गर्म करेंगे, लेकिन मंजीत सिंह आ गया है। मंजीत आ गए? हाँ माँ। कपड़ा और मिटवा बैठा है साइड में। अब भाई ना जोन बात अपने बाप से बता रहा है वही से वो बताए, ठीक है? चलो ठीक है माँ। हाँ, जब तेरे बाप को समझा दिन तो वो तो लड़का है। बात क्या है माँ, आप इस तरह बिलक कर क्यों रो रही हैं? बाबूजी तो ठीक है ना? बात क्या है माँ? भैया और शोक ग्रसित परिवार सब माती बतावे से आंसू गिरे, विपत्ति पड़ी तो से आंसू गिरे, पड़ी का तो बात क्या है माँ? भैया आप भी सिर झुकाए हुए बैठे हैं। और भैया बतलाओगा सब क्या माजरा, भैया कुछ नहीं चुप बैठे कल से मैं भी न घर में नजर आऊंगा। बोलते कुछ नहीं और चुप हो बैठे कल से मैं भी न घर में नजर आऊंगा। बोलिए भैया बात क्या है? आप लोग मुझसे कुछ बतलाते क्यों नहीं है? और हमारी प्रिया कहाँ पर है? वो घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रही है। भैया इस सवेली में वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या है? जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? क्या किया है मेरी प्रिया ने? तुम्हारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के साथ भाग गई है। घर की सारी मान मर्यादा को धूल में मिला गई और 3 दिन से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं माँ, कहतो कि यह बात झूठ है। हमारी प्रिया मुझे छोड़कर किसी गैर लड़के के संग भाग कर नहीं जा सकती है। बोलो ना माँ, चुप क्यों है? बेटा हम कैसे कहते ही बात झूठा। बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। सारी इज्जत तो धूल
मिल गए बेटा। माँ, अगर हमारी प्रिया मुझे नहीं मिलेगी तो आज के बाद ये तुम्हारा बेटा मंजीत भी इस हवेली के अंदर कभी नजर नहीं आएगा। हम अपने आप को मारकर समाप्त कर देंगे, लेकिन तुम लोगों को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हे बेटा, कि तुम्हार मातारी तुम्हारे को देख के जिया तो का कुछ हो जाई, तुम्हार मातारी जीते मर जाई। यही बतिया तो हम सोची तो है कि का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हट्टा कट्टा खूबसूरत हमार बेटवा, खाए पिए पहने ओढ़े के कमी नहीं ना। का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। देवी लक्ष्मी की तरह पूजत रहे मई तरह का महतारी का तो कोई है ना। तो रोवा ना बेटवा, तो रोवा तो हमार करे फाटत है। रोवा ना, जाता है तो जाए जा, जाता है तो जाए जा। हम तुम्हारा दूसर भी आकर इस दुल्हन लोग पे रोवा ना बेटवा। महतारी जिंदा रोवत का है कहा तुम। वाह वाह, आपने बड़े सरल लफ्ज से कह दिया कि हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन लेकर आएंगे। मां, अगर इंसान चाहे तो सारी जिंदगी शादी करता ही रहे, लेकिन इंसान के जीवन में सिर्फ 2 ही शादियां होती हैं। पहली शादी वो जब 18-20 साल में होती है, और दूसरी शादी वो जब इंसान 4 के कंधों से जाता गए। और आप कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन लेकर आएंगे। मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यही बेटा, हमारी बात पर विश्वास नहीं ना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप हमारी किस तरह की मां है, क्योंकि आज से नहीं, बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी आंचल की छांव में पले गए। हम तुम्हारी हर आदतों से वाकिफ हैं कि आप हमारी किस तरह की मां है। मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये बात मैं अभी जाकर पिताजी से पूछता हूं कि सच्चाई क्या है। ये भी जाए। जरूर रनवा का है तो मंजितवा करे, मंजितवा का है तो रनवा करे। महतारी बेटवा की बात कहूं विश्वास। जाने दो इनको भी। ढूंढे कहाँ गई इनकी प्रिया। ए माँ, जाने दो सबको। चलो 3 दिन हो गए, भोजन नहीं मिल रहा। सबसे पहले मुझे तुम भोजन दो, इनको जाने दो। तू जा विश्वकर्मा गाड़ी से लेके आवा पहले। हम कहते हैं ना। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया, फिर ये सारी दुनिया के गमों का ठीकरा ला करके मेरे सर पे क्यों फोड़ दिया गया? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके बदले में ये सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है? आगे बेटा, सब कुछ खो गया बेटवा। आज हमारे घर में वो हुआ है जो हमारे कभी पुरखों में नहीं हुआ था। आज जमींदार राणा सिंह की नाक इस गांव के अंदर कट गई बेटा, कट गई। बाबूजी, आज जो मैं आपसे पूछूंगा आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। हमें सब कुछ आप सच सच बतलाएंगे बाबूजी। और हुआ क्या हकीकत
पिताजी बताओ। हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। प्रिया है कहाँ पर मुझे सच बताओ। कसम अपने औलाद की न छुपाओ। कसम अपने औलाद की ना छुपाओ। हमारी पिया से अभी तुम मिलाओ। बाबूजी, मैं माँ और भाई के पास गया था। माँ और भाई कहते हैं कि हमारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़की के शक भाग गई है। लेकिन बाबूजी, वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? क्योंकि जब हम लंदन से वापस आ रहे थे तो हमारी और प्रिया की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। और इतना ही नहीं, उसने ही पहले मुझसे शादी का इजहार किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी दुल्हन बनकर आपके घर जाना चाहती हूँ। तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी बाबूजी? ये क्या कह दिया तूने? मतलब शादी के पहले तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे को लव करते थे और बताया नहीं? मतलब ये तुम लोगों का एक लव मैरिज था, अरेंज मैरिज नहीं था। अरे कम से कम बतलाना चाहिए था, अपने पिता से तो बोलना चाहिए था कि मैं प्यार करता हूं बटिया से। अगर ये शादी टूट जाती तो क्या होता? तेरे को बोलना चाहिए था ना। बेटे, इसी बात को लेकर के तो मेरे को भी फिक्र है कि ये सब कैसे हो गया। मैं इतना बड़ा जमींदार हूं और तू एक बैरिस्टर है, तो बिटिया छोड़ करके घर कैसे चली गई? तेरे जाने के बाद मेरे बच्चे, मैं भी घर पर नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पर चला गया था। और जब वापस आया तो देखता क्या हूं कि तेरी माँ और नगराज एक कमरे में जाकर के जार जार करके रो रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों तुम लोग रो रहे हो? तो दोनों ने एक ही आवाज में मेरे को बतलाया कि तुम्हारी बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा बच्चा कि हमारी बिटिया ऐसा करेगी। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं बाबूजी, हमारी प्रिया मेरे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने कि मुझसे कहा था कि स्वामी जाइए, अगर उस गरीब इंसान की जान बच गई तो वो लोग हमें कितनी दुआएं देंगे।
बाबूजी, इतना की नहीं, हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने की सौगंध खाई है, तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? बाबूजी, मुझे लगता है कि हमारी प्रिया के साथ कोई साजिश रची गई है। हाँ बाबूजी, ये हमारा दिल कह रहा है। शाकिर, हाँ बेटी, मेरा भी कुछ ऐसे ही दिल कह रहा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हैं मैं इसी बंद कमरे में पड़ा हूं, मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। ना तो तेरी माँ आई है और ना ही नगराज आया है। मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में तड़प रहा हूं। भोजन की बात तो बहुत दूर हुई बेटा, मॉर्निंग का कोई ब्रेकफास्ट लेकर के मेरे पास नहीं आया। ये मेरी औरत है, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है। अरे जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों की दौलत हो, वो भूखा प्यासा कमरे में तड़पे और ये लोग ऐसो आराम की जिंदगी जिए, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है। बाबूजी, बतलाइए कि हम क्या करें, क्योंकि हम प्रिया के बगैर जी नहीं पाएंगे। हम मर जाएंगे। नो बेटी नो, ये क्या कर रहा है? अरे हम क्षत्रिय हैं बेटी, हम ऐसी बुझदिली मौत नहीं मरेंगे। स्ट्रगल इज एन अदर नेम ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है बेटे। हम संघर्ष करके मरेंगे, ऐसी बुझदिली मौत नहीं मरेंगे। अपने दिल में साहस रखो और धैर्यता से काम निकालो। चलो मेरे साथ आराम करो, होने दे सुबह। हम दोनों मिलकर के पुनः प्रयास करते हैं और अपनी बहू की तलाश करेंगे। उसे पकड़ करके लाएंगे, पूछेंगे बेटा क्या हुआ जो मेरा घर छोड़ने पर तो विवश हो गई है। लेकिन अगर तुम्हारी माँ और नगराज की जरा सा भी कोई पकड़ मिल गई तो शूट कर दूंगा, एक साथ दोनों को मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ।
स्वामी स्वामी जी। प्रिया, ये सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ हो प्रिया? तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ प्रिया, हम तुम्हें सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं। प्रिया प्रिया मुझे भी बुला लो जहां तुम छुपी हो। मैं सागर हूँ तेरा प्रिया गुल हजारा। मैं सागर हूँ तेरा प्रिया गुल हजारा। प्रिया, मैं तुम्हारा मंजीत बोल रहा हूँ। सिर्फ एक बार हम तुम्हें देखना चाहते हैं। स्वामी जी, आप मुझे देखना चाहते हैं? ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरे पीछे? अपने पीछे मुड़कर देखो। लेकिन स्वामी, मुझे देख के डरना नहीं, मुझे देख के डरना नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ स्वामी। देखो कहाँ पर प्रिया? तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हो? कहाँ हो प्रिया? देखो स्वामी, अपने पीछे मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। देखो स्वामी।
मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। उठा स्वामी, उठा, मत घबरा। लेकिन प्रिया, मेरी माँ और मेरे भाई तो कहते हैं कि आप सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के संग भाग गई हैं। तो फिर आपकी यह हालत कैसे हुई? स्वामी जी, आप जानना चाहते हैं कि मेरी हालत कैसे हो गई है? जिस वक्त आप मुझे सेठ पे छोड़ के गए थे, उसी वक्त माँ जी ने मुझे दासी द्वारा बुलवाया गया। बुलवा के पास माँ ने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। और इतना ही नहीं स्वामी, आपके बड़े भाई ने मेरी अस्पताल लूट के मुझे मार डाला। और मरवाने के बाद मुझे अपने फुलवारी में गड़वा दिया। जिस वक्त मुझे मारा गया था, मेरे पेट में एक दाना नहीं था। मैं बहुत भूखी हूँ स्वामी। आज मैं कई दिनों से बहुत भूखी हूँ। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे दो स्वामी जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ प्रिया, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें हवेली पर ले चल रहे हैं और मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आ जाओ मेरे पास। नहीं स्वामी, आप मेरे पास मत आना। और देखो स्वामी, सुबह हो गई है, अब मैं जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ। नहीं प्रिया, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए प्रिया। हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे। इसका मतलब कि हमारी प्रिया को मार डाला गया और हम बाप बेटे से बतलाया जा रहा कि सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के संग भाग गई है। लेकिन प्रिया, जिस हवेली के अंदर तेरे कातिल है, आज के बाद ये तेरा मंजीत भी उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाएगा। हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन मैं तेरे कातिलों का कभी चेहरा नहीं देखेंगे। हम चेहरा नहीं देखेंगे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां।
हेलो। और देखिए पब्लिक के बीच में एक पर्स खो गया है भाई, परशुराम का पर्स खो गया है, जो कि उसमें आधार कार्ड है परशुराम का और उनकी मम्मी जी का। तो परशुराम भाई कंधवा निवासी हैं, तो ये बहुत परेशान है भाई। अगर किसी को मिल गया हो तो ला कर दे दीजिए, बहुत परेशान परशुराम।